बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतसाई भगत जी। ये कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 593। बड़े भाई, काल ऐसे तो फायदा उठाता है आत्माओं का। अब ये पेज नंबर 593 प्रथम बार पूरी संगत में परमात्मा ने दास को निमित्त बना के संगत वालों को ये पेज दिखाया। दिखाया किस लिए? यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए, जो गुरुदेव ने बताई है। काल अब क्या कर रहा है, इसी पेज को आधार बना के इसका दुरुपयोग करवा रहा है। और जिनकी मनसा नहीं है इस परमेश्वर को परमेश्वर समझ के इसको प्रसन्न करने की, परमेश्वर के विधान अनुसार आरतियां करने की, तो उन आत्माओं के मन में वो काल प्रकट होकर शंका पैदा करेगा। अब जिन लोगों की हिम्मत नहीं है खड़े होकर आरती करने की, जिनके अंदर अपने गुरुदेव भगवान को इतना श्रद्धा और सम्मान देने की औकात नहीं है, उन लोगों को अब काल क्या करेगा? ये पेज नंबर से उनको निशाना बनाएगा। और इस पेज नंबर पे ये लाल पेन से मार्का करके क्या लिख रहे हैं कि देखो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, जब आप स्वस्थ हो जाएं तो घर पे बैठ के आरती करनी चाहिए। बैठ के करने वाले शब्द को अंडरलाइन करके मुसदास को भेज रहे हैं कि देखो जी, गुरुजी तो बैठ के आरती करने के लिए कह रहे हैं, तुम खड़े होके क्यों करते हो? भगत जी, यही तो काल की सूक्ष्म चाल है। और उससे पहले वाली जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है भगत जी? कि आप किसी पार्क में चलते चलते भी आरती कर सकते हैं। आप सुबह सैर करते करते भी आपको याद है तो आप आरती कर सकते हैं। तो चलना चलना भगत जी वो बैठने में आता है या फिर वो खड़ा होने में आता है? इस बात पे तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं जाती भाई साहब? इसी इसी को कहते हैं काल की सूक्ष्म चाल। अपने मतलब की चीज निकाल लो और आत्माओं को भ्रमित कर दो। तो भगत जी अब यहाँ पे ये पवनदास काम नहीं कर सकता। यहाँ पे ये पवनदास आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपके संस्कार ही आपकी हेल्प करेंगे। यदि संस्कार मजबूत हैं तो आप जी बच पाओगे 2022 में। वरना परमात्मा ने पहले ही ये बातें साबित करवा दी है कि भैया जाओगे। नहीं रोकेगा परमात्मा। परमात्मा उन्हीं दृढ़ आत्माओं को रोकेगा जिनके लिए परमात्मा यहाँ आता है। बाकी जाएंगे भगत जी। जाने का मतलब इस परमेश्वर की यथार्थ भक्ति विधि से नीचे गिर जाएंगे। फिर चाहे आप 3 टाइम की अपने टेम्पो में लगा लगा के आरती सुनते रहो, करते रहो अपने मंत्र, कोई यूज नहीं होगा उन चीजों का। ठीक है, जैसा करोगे वैसा परमात्मा देगा अवश्य, किसी का नहीं रखता परमात्मा। और यही परीक्षा है। यही परीक्षा है। और परमात्मा हाथी पे बैठ के परीक्षा नहीं लेगा अब। बस इन्हीं चीजों की तो परीक्षा है कि काल किस प्रकार से आपके मन में शंकाएं पैदा कर सकता है। और वो करेगा भगत जी। इसलिए ये 2022 सतसेवकों की छटने का समय है। ये 2022 लगने से पहले ही परमात्मा ने लाइव में एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने बात रखवा दी थी कि भैया 90% संगत जो मैनेजमेंट के पीछे है वो तो मर्यादाओं से नीचे गिरी हुई है, उनके ऊपर तो कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं है। बचे हैं केवल सतसेवक। और अब सतसेवकों में भी परमात्मा जो क्रीम है उसको छांटेगा। तो ये 2022 है भगत जी। संगत की छटनी होनी होनी है। और अब आपके संस्कार ही आपको बचाएंगे। और जो व्यक्ति इस प्रकार की जो ये कुबद कर रहा है, अंडरलाइन करके आत्माओं को काल प्रेरणा से भ्रमित करने की, और जो लोग ऐसे पोस्टरों को आगे शेयर कर रहे हैं यानी उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उनके संस्कार कितने मजबूत होंगे या कितने नीचे गिरे हुए होंगे, ये भगत जी उनके शेयर करने से और ये अंडरलाइन करने से ही सबसे समझ में आ जाता है भगत जी। तो यहाँ पे भगत जी किसी को पवनदास नहीं बचाने वाला। यहाँ अब उसके संस्कार बचाएंगे। भक्ति भी नहीं बचाएगी भगत जी अब। क्योंकि भक्ति तो करनी पड़ेगी, उस समय बचाएगी। भक्ति तो जब तुम परमात्मा को परमात्मा मान के उसके विधान अनुसार जब तुम भक्ति करना शुरू करोगे, विधि विधान से, जिसके लिए परमात्मा ने हम दासों को निमित्त बना रखा है, हम खुद भी कर रहे हैं, आप जियो को भी संदेश दे रहे हैं वीडियो बना बना के, उसके बाद भी यदि किसी को इन बातों में शंका प्रकट हो रही है तो उसके कितने संस्कार होंगे, ये खुद स्वतः सोचने की बात है। तो इस समय तो भगत जी पिछले संस्कार ही वर्तमान की भक्ति पे रोकेगा जीव को। और जिसके पिछले संस्कार मजबूत नहीं है भगत जी, वो 2022 में जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा सतसेवक क्यों ना हो। इसमें ये दास भी आ गया। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।